हमारे पास कम से कम 50 गो ग्रुप है, 50 ग्रुप में आंसर आ गया था। हाँ 8:30 बजे आ गया था, समझे। कहीं दूसरे स्टेट में रहता था और इस तरह के माहौल होता था कि देखो पर्ची लेके छत पे चढ़ रहा है, पर्ची लेके कूद रहा है, तो इस तरह से हम लोग ट्रोल होते थे वहाँ पे कि देखो तुम्हारा बिहार में क्या हो रहा है। तो ये बिल्कुल है कि जो बच्चे बाहर हमारे रह रहे हैं, कोई ड्यूटी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उनको ये चीज झेलना पड़ता है कि तुम्हारा देखो क्या हो रहा है। ये बिहार में ये एग्जाम क्या है, बिहार पुलिस का लेता है। हाँ। बिहार पुलिस का एग्जाम में नहीं लेना चाहिए। किस चीज का लेगा? इसलिए नहीं लेना चाहिए कि फिजिकल आप लेते हैं एग्जाम के बाद, आप फिजिकल, जो लड़का एग्जाम पास कर जाता है वो फिजिकल के लिए वो क्वालिफाई नहीं हो पाता है। आप पुलिस बना रहे हैं, आप डीएसपी नियन एग्जाम ले रहे हैं और वो में चोरी चल जा रहा है, बार बार रद्द कर दे रहे हैं। घर वालों मजबूरी है, कुछ घर वालों के लिए भी करना पड़ेगा। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी एक लेबर है, अच्छा। फैक्ट्री में 10,000 12,000 कमाते हैं और वो सोचते हैं कि लड़का कुछ करे, तो अब हमें यहाँ दूर आके रहना पड़ता है, घर वालों से दूर रह के रहना पड़ता है, मजबूरी है। घर पे क्या कहे, घर पे गाड़ी सुनते हैं और क्या करेंगे, गाड़ी सुनना पड़ता है। यहाँ सर अलगे मारते होंगे। इतना दिन से पढ़ाई कर रहा है, कुछ हो रहा नहीं घंटा, और इन्हें से सरकार कह रहा है कि नहीं स्थगित पर स्थगित। पेपर जो 1 तारीख वाला लीक हुआ है तो वो तो ठीक है, रद्द हो गया, लेकिन जो 7 तारीख वाला था एग्जाम और 15 तारीख वाला, उसको होने देना चाहिए था। 1 तारीख वाला रद्द करके दूसरा डेट निर्धारित कर देना था। 7 तारीख और 15 तारीख जो कैंसिल हुआ वो समझ में नहीं आया कि हम लोग का 7 तारीख को एग्जाम था, वो तो स्थगित किया गया अभी फिलहाल तो के लिए। अभी स्थगित किया गया है, तो वो ले लेना चाहिए था सरकार को। और ये बिहार है और बिहार में कुछ भी हो जाता है, यानी कि बिहार में पेपर लीक तो सबसे पहले होता है। बिहार में हत्याओं की बात करिए, बिहार में अपराध की बात करिए, वो तो एक अलग लेवल पे है, लेकिन अगर स्टूडेंट की बात अगर आप करते हैं तो उसमें पेपर लीक जो आता है उसके बाद स्टूडेंट जहर भी खाने लगता है और तमाम तरीके की ऐसी चीजें करता है जो हम देख नहीं सकते हैं। नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं पर मैं हूं आपके साथ आशुतोष उपाध्याय। अब इस कड़ी में हम गांधी मैदान में आए हैं और गांधी मैदान में आपको पता है कि अलग अलग फिजिकल एकेडमी के द्वारा बच्चों को आर्मी और उसके बाद से बिहार पुलिस और तमाम डिफेंस के जो लोग होते हैं उसमें जाने के लिए, भर्ती होने के लिए फिजिकली अपडेट किया जाता है। अब देखिए लॉन्ग जंप का लोग, जो कुछ लड़कियां हैं वो लॉन्ग जंप लगा रही हैं। अब इस तरीके का लोग यहाँ पे मेहनत करता है और उसके बाद से पेपर लीक हो जाता है। क्या नाम है आपका? प्रियंका कुमारी। जब प्रियंका जी सिपाही भर्ती का आपने फॉर्म भरा था? नहीं, हमने भरा। आप नहीं भरी थी? नहीं। पेपर चलिए देखिए उन लोगों से चिट कर लेते हैं शायद। देखिए फॉर्म भरा था आपने सिपाही भर्ती का? हाँ, फॉर्म भरे थे। तो फॉर्म आप बताइए कि उसको कैंसिल कर दिया गया है। तो बहुत अंदर से इतना तैयारी कर रही है और उसके बाद फिर इस तरीके का परेशानी ये हुआ कि मतलब स्टूडेंट लोग का टाइम बर्बाद हुआ। स्टूडेंट लोग का टाइम बर्बाद है। आपको क्या लगता है इसमें गलती किसकी है? इसमें हम उतना मेरे को आइडिया नहीं है। चलिए देखिए कहीं ना कहीं जो लड़कियां हैं उनसे बातचीत तो करते ही, लेकिन आज कुछ संख्या भी कम है, लेकिन देखिए वहाँ कुछ लड़के हैं जो तैयारी करते हैं बिहार पुलिस की भी, आर्मी की भी, और देखिए अभी दौड़ लगा रहे थे ये लोग। अब इनसे जान लेते हैं। बिहार पुलिस का सब लोग फॉर्म भरे होंगे। 21,000 कांस्टेबल का जो भर्ती आया था, 1 तारीख को 2 पाली में एग्जाम हुआ था और उसके बाद से 7 और 15 तारीख को एग्जाम था। कैसा लगा? देखिए 1 तारीख को जो एग्जाम हुआ वो कैंसिल हुआ, वो सही हुआ, एक तरह से पेपर लीक हुआ, वो सही किया सरकार। 7 तारीख और 15 तारीख जो कैंसिल हुआ वो समझ में नहीं आया कि हम लोग का 7 तारीख को एग्जाम था, वो तो स्थगित किया गया अभी फिलहाल तो के लिए। अभी स्थगित किया गया है, तो वो ले लेना चाहिए था सरकार को। और कोई नहीं, अगर कैंसिल हुआ, सब लोग कैंसिल हुआ, स्थगित हुआ। आपका कब था पेपर? 7 तारीख को था। तारीख का लगता है आप दिए पेपर? नहीं, मेरा भी 7 तारीख को ही पेपर था। अरे हमको तो लगता है कि बिहार में ये एग्जाम क्या है, बिहार पुलिस का लेता है। बिहार पुलिस का एग्जाम में नहीं लेना चाहिए। किस चीज का लेगा? इसलिए नहीं लेना चाहिए कि फिजिकल आप लेते हैं एग्जाम के बाद, आप फिजिकल, जो लड़का एग्जाम पास कर जाता है वो फिजिकल के लिए वो क्वालिफाई नहीं हो पाता है। आप पुलिस बना रहे हैं, आप डीएसपी नियन एग्जाम ले रहे हैं और वो में चोरी चल जा रहा है, बार बार रद्द कर दे रहे हैं। इससे अच्छा है कि आप शुरू में फिजिकल ले लीजिए। फिजिकल में जो फिट लड़का है, पास हो जा रहा है, उसको इंटरव्यू लेके, जैसे आर्मी में होता है। हाँ, जैसे आर्मी में होता है। आप फिजिकल ले लीजिए, जैसे टाइट लेते हैं 100 नंबर का फिजिकल ले लीजिए, 40-50 नंबर के इंटरव्यू कर दीजिए, आराम से बिहार पुलिस बनाइए। पुलिस बनाना है आपको, सिपाही बनाना है, आप डीएसपी लेवल के पहले से एग्जाम ले रहे हैं, लेकिन सेटिंग लगा के चोरी कर ले रहा है। अच्छा, 15 लाख रुपया आप लोग को भी कहीं से हुआ था कि 15 लाख रुपया दीजिए? ऐसा नई न्यूज बहुते फैलता है, ठीक है। आपके पास कैसा हुआ क्या? अरे मत पूछिए, हमारे पास कम से कम 50 गो ग्रुप है, 50 ग्रुप में आंसर आ गया था। हाँ 8:30 बजे आ गया था, समझे। देखिए बड़ा ये अफवाह
क्या करे, सच्चाई बात है, सच्चाई बात है बोल रहे हैं तो सच्चाई मीडिया बात पे है। इसीलिए बोल रहे हैं। मीडिया पे इसीलिए बोल रहे हैं कि 8:30 बजे आ गया। आप देखिए बिहार पुलिस मान लीजिए कि स्थगित कर दिया एग्जाम, हाँ। फिर से एग्जाम लेगा, कंफर्म बात है। हाँ। अब फिर से चूरे हो गया तो क्या होगा बताइए आप ही, क्या होगा? फिर से कैंसिल करेगा तो कहीना तक कैंसिल हो जाते रहेगा। हाँ। बताइए 21,000 घर पे क्या जवाब देते हैं आप? घर पे क्या कहे, घर पे गाड़ी सुनते हैं और क्या करेंगे। हाँ। गाड़ी सुनना पड़ता है। हाँ, यहाँ सर अलगे मारते होंगे। इतना दिन से पढ़ाई कर रहा है, कुछ हो रहा है नहीं घंटा। हाँ। अब इन्हें से सरकार कह रहा है कि नहीं स्थगित पर स्थगित किसकी करेंगे। गलती आपको क्या लगता है? अभी तो ठीक है सरकार में है, तेजस्वी जी हमेशा बोले हैं कि हम युवाओं की बात करेंगे, आपको किसकी गलती लगती है? अब तेजस्वी जी को गलती हम पूरा नहीं कह सकते, इसलिए तेजस्वी जी को गलती नहीं कह सकते हैं। देखिए सिस्टम जो है, जहाँ से एग्जाम लिया जाता है तो वहां से कहते हैं कि हमारे तरफ से कोई गलती नहीं हुआ है। आप भी सुने होंगे न्यूज में कि वो साफ साफ झाड़ देते हैं कि हमारे तरफ से गलती नहीं हुआ है। गलती आपके तरफ से, आप तो अगर- जा रहा था कि आप क्वेश्चन वही पेपर तो बोल खींच रहे हैं। लिए। अगर उनके तरफ से गलती नहीं हुआ, अगर हम घर के अध्यक्ष हैं, हम चोरी नहीं किए हैं, तो हमको तो यही तो पता होगा कि चोरी कौन किया है। 10 आदमी अगर घर में रह रहा है तो 10 आदमी में ये तो पता होगा कि चोरी कौन किया है। तो अगर आपको पता नहीं है तो आप अध्यक्ष लायक नहीं है। बिल्कुल। अध्यक्ष लायक नहीं बिहार के है। अलग अलग जगहों से लोग आते हैं और यहाँ फिजिकल की जो तैयारी करते हैं, कहाँ से आते हैं आप? सर हम सिवान से आए हैं बिहार। इतने दूर से पटना आके आप तैयारी कर रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, तैयारी सही से हो पाता है यहाँ पे? हाँ जी, हाँ जी, यहाँ तैयारी पूरा बहुत बढ़िया से। हाँ और जिसको नहीं है, जिसकी तैयारी नहीं है, वो यहाँ आए घातक में, हाँ। उसकी तैयारी पूरी होगी। प्रमोशन नहीं करना है घातक का, अभी रुकिए, पहले बात बाद में करेंगे। पहले ये बताइए आपकी कितना इमोशंस होता है अगर मान लीजिए आप एक यहाँ पे आप आके रहते हैं, वो रोटी माँ का हाथ का तो नहीं मिलता होगा जो घर पे मिलता है, उसके बाद से इतना फिजिकल आप करते हैं, वो परेशानी यहाँ से फिजिकल करने का शरीर टूटने जैसा लगता है स्टार्टिंग में, या फिर बीच में 10 दिन छोड़ दीजिएगा तो कैसा लगता है आपको कि घर वाला भी उधर से गरिया रहा है, इधर से टीचर भी बोल रहा है कि भैया ऐसे नहीं निकल रहा है, उधर से आपको पैसा भी एक्स्ट्रा देना पड़ रहा पैसा है, भी देना पड़ रहा है। कैसा अब लगता उसमें है? कैसा क्या बताएं, करना पड़ता है। हाँ। अब घर वालों मजबूरी है, कुछ घर वालों के लिए भी करना पड़ेगा। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी एक लेबर है अच्छा। फैक्ट्री में। हाँ। 10,000 12,000 कमाते हैं और वो सोचते हैं कि लड़का कुछ करे। हाँ। तो अब हमें यहाँ दूर आके रहना पड़ता है, घर वालों से दूर रह के रहना पड़ता है, मजबूरी है। नहीं करेंगे तो आगे कौन हमारे घर परिवार आपको लगता है बिहार में आपको जॉब मिलेगा, ये सिपाही भर्ती हो जाएगा? मेहनत है, मेहनत करेंगे तो क्यों नहीं होगा। हाँ। चलिए देखिए यहाँ युवा है, कुछ छटक रहे, लग रहा है कैमरे से लोग भागते हैं कि और क्या करते हैं, और भी लोगों से बातचीत कर ले। आप भी तैयारी कर रहे हैं क्या? जी हाँ, कितना उम्र हो गया? मेरा 35 साल उम्र हो गया। हाँ। तो क्या लगता है पहले फिजिकल कराना चाहिए या फिर पहले एग्जाम लेना चाहिए? पहले फिजिकल कराना चाहिए। पहले फिजिकल कराना चाहिए। एग्जाम को तो लोग कह रहे हैं कि बड़ा हाई लेवल का होता है। हाँ, एग्जाम तो बहुत हाई लेवल का होता है, दरोगा से ज्यादा टफ बिहार पुलिस का एग्जाम होता है। अच्छा, सिपाही को भी थोड़ा आईक्यू लेवल अब अच्छा चाहिए ना? आईक्यू लेवल इतना भी अच्छा मतलब अच्छा, एक बात बताइए, बिहार दरोगा का एग्जाम आप क्वेश्चन देखिएगा तो इजी लेवल का रहता है, और अगर सिपाही का देखिएगा तो उससे ज्यादा टफ रहता है। ये तो बनाने वाले आप कहाँ से आए हैं? हम बेगूसराय से आए। अच्छा, आप कहाँ से हैं? बेगूसराय से। बेगूसराय से। तो परिवार इस चीज के लिए कितने दिनों तक आपका इंतजार करेगा भाई? अब मान लीजिए कोई परिवार 5 साल इंतजार करता है, 10 साल इंतजार करता है, 4 साल, एक लिमिट होता है। हाँ। जिस परिवार का जितना ये, उस परिवार उतना वेट करता है। तो आपको क्या लगता है कितना परिवार वेट करेगा? नहीं, हम यहाँ फिर से फिलहाल सिर्फ फिजिकल के लिए आए, मेरा 12 तारीख को फिजिकल है, उसी के लिए आए हैं। अच्छा, आर्मी में? नहीं, बिहार दरोगा का। अच्छा, बिहार दरोगा का फिजिकल है। हाँ। चलिए देखिए और लोगों से भी बातचीत करेंगे, और लोग भी हैं। देखिए भागना नहीं है, भागेगा तो बिहार की बात कौन करेगा फिर? चलिए बताइए। नहीं भरे हुए हैं। नहीं भरे हैं तो कभी नहीं भरिएगा, आप स्टूडेंट नहीं है? बिहार पुलिस का नहीं भरे। कहा है पहले से पता रहता है पेपर लीक होगा तो भरे का है, वही ना। होने वाला तो है नहीं। सही बात है। हाँ सही बात है। चलिए देखिए कौन कौन बिहार पुलिस का फॉर्म भरा है पहले यहाँ पे? सब कोई भरा है ना? चलिए देखिए 7 तारीख को आपका भी पेपर था, 7 या 15 तारीख को सेकेंड सिटिंग। अब बड़ा खुश लग रहे हैं, पेपर नहीं इसीलिए आप पेपर? ऐसा कुछ नहीं है, पेपर तो लीक हो गया, पेपर तो लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। बाहर से हंस रहे जिसी बोले पेपर खा गए, जैसे बचपन में होता था। टाइम और मिल गया, टाइम मिल गया। टाइम मिल गया कि महीना हाँ। एग्जाम देने के लिए। अच्छा, एग्जाम छूटा। जो प्रिपरेशन नहीं हुआ होगा उसकी तैयारी करेंगे। और हाँ, तैयारी करिएगा। हाँ। तो फिजिकल में कितना घंटा रोज देते हैं? फिजिकल मतलब दोनों मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम दे रहे हैं। अच्छा, मतलब लगभग वही सुबह 3 घंटा, शाम को 3 घंटा। चलिए देखिए और लोगों से बातचीत करेंगे। इनके गुरु हैं, अब गुरु आर्मी से आए हुए हैं, और दूसरी बात यह है कि गुरु बताते हैं कि फिजिकल में इतना दौड़ना है, इतने मीटर में इतना देर में इतना दौड़ जाना है। और सबसे बड़ी बात है कि गुरु जी जब एग्जाम देने भेजते हैं तो पेपर ही लीक हो जाता है। क्या कहिएगा, सबसे बड़ा सिस्टम का दोष? सबसे पहले आपका स्वागत है। हाँ। और ये जो सिस्टम का है तो पहले से भी चोरी चल रहा है। हाँ। बहुत से एग्जाम आते हैं जिसमें से पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है। तो पेपर जो 1 तारीख वाला लीक हुआ है
तो वो तो ठीक है, रद्द हो गया, लेकिन जो 7 तारीख वाला था एग्जाम और 15 तारीख वाला उसको होने देना चाहिए था। 1 तारीख वाला रद्द करके दूसरा डेट निर्धारित कर देना था, तो जो बच्चा का जो मनोबल था वो नहीं टूटता। और जो 7 तारीख वाले थे 7 तारीख को एक पेपर देते, 15 वाला 15 को पेपर चलिए, देते। एक शिक्षक से ये पूछ रहे हैं, आप किसको दोषी मानते हैं? सिस्टम को, सिस्टम को। सिस्टम। सिस्टम में तो नीतीश तेजस्वी बैठे हुए हैं। देखिए सिस्टम का इसलिए हम दोस्त मानते हैं क्योंकि जो पेपर बता रहे हैं कि लीक हुआ है और टाइम से बहुत पहले लीक हो गया है। ये नहीं, लोग तो कह रहे हैं 4 घंटा पहले हुआ 4 है। घंटा पहले हुआ है। 4 घंटा पहले ऐसे कैसे? जहाँ पेपर छप रहा होगा, जहाँ से पेपर बंद रहा होगा वहीं से लीक ही होगा, रास्ते में लीक नहीं हो सकता है। रास्ते में पेपर नहीं, कस्टडी में आ जाता है तो फिर लीक नहीं हो सकता है। तो ये बहुत हमसे क्या बहुत ऊपर की बात है, हम लोग उतना सोच भी नहीं सकते कि पेपर कहाँ से निकला है। अच्छा, बाहर अगर बिहार के बाहर लोग जाते हैं, अन्य राज्यों में भी पेपर लीक होता है, गुजरात में भी पेपर लीक हुआ है, लेकिन अगर बिहार की बात आती है ना तो बिहार के लोगों को सर झुकाना पड़ता है कहीं ना कहीं। अगर पेपर लीक की बात हो, चाहे वो छज्जा पे चढ़ा के चीटिंग देने की बात हो, भले आज वो चीज बिहार बोर्ड में नहीं होता है, लेकिन उस चीज की बात जरूर आती है। बिहार का युवा बाहर जाते हैं तो इनको बदनामी झेलना पड़ता है। बिल्कुल बदनामी झेलना पड़ता है। अगर आप मेरा एक वीडियो दिखा सकते हैं तो इस पे आज मैं रिकॉर्ड किया हूँ कि मैं जब देश में यानी कहीं दूसरे स्टेट में रहता था और इस तरह के माहौल होता था कि देखो पर्ची लेके छत पे चढ़ रहा है, पर्ची लेके कूद रहा है, तो इस तरह से हम लोग ट्रोल होते थे वहाँ पे कि देखो तुम्हारा बिहार में क्या हो रहा है। तो ये बिल्कुल है कि जो बच्चे बाहर हमारे रह रहे हैं, कोई ड्यूटी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उनको ये चीज़ झेलना पड़ता है कि तुम्हारा देखो क्या हो रहा है बिहार में। और बाकी अन्य स्टेट में ऐसा नहीं है। अन्य स्टेटों में भी है, लेकिन झेलना बिहारियों को ही पड़ता है क्योंकि यहाँ नेता सिर्फ अपने पे पड़े हैं ना, वो बच्चों की भविष्य के बारे में सोच कहाँ रहे हैं। देखिए सबसे जरूरी है कि और अगर सभी स्टेट में हो रहा है, इतना नहीं हो रहा है, इतना नहीं हो रहा है कि बिल्कुल ओपन हो रहा है सब कुछ, सबके मोबाइल में, सबके व्हाट्सएप में जा रहा है, तो इस तो सिस्टम का दोष है। इस बार तो बीपीएससी बहुत अच्छे से परीक्षा करा लिया, नहीं तो हमेशा कुछ ना कुछ धांधली हो ही जाता। बीपीएससी का देखिए पता ही नहीं चला कि परीक्षा कब हुआ। चोरी का कहीं नामो निशान नहीं है। जो चीज नहीं होता है उस चीज को तो सपोर्ट करना चाहिए, सराहना चाहिए। बहुत अच्छा कंडक्ट करा है इस बार जो बीपीएससी हुआ है, अभी तक कहीं कोई शिकायत ही नहीं मिला है। अच्छा, एक और पूछेंगे, शिक्षक होने के नाते और ये लोग छात्र हैं, कभी ये लोग इमोशनल हो के आपके सामने तो जरूर आए होंगे कि सर घर की स्थिति ऐसी है, नौकरी नहीं लग पा रही है, क्योंकि एक मध्यम परिवार का जो बच्चा होता है ना वही सिपाही का फॉर्म भरता है। और मान लीजिए जो अंबानी का बेटा है, चाहे अडानी का बेटा है, चाहे और बड़े बड़े फैमिली का बेटा है, वो सिपाही में नहीं जाएगा, वो 15 लाख रुपया दे के दरोगा में जाएगा। तो क्या लगता है कभी ऐसा इमोशंस बच्चों के लिए आपके प्रति क्या है? सर बहुत से बच्चे का इमोशन हमारे साथ रहता है। अब फिर आपने बोल दिया कि 15 लाख दे के दरोगा में जाएगा, 15 लाख लेके दे के अगर दरोगा में जाएगा वो, तो 15 लाख उसके पास है तब तो जाएगा, तब गरीब नहीं है वो। वही तो कह रहे, जाएगा भी तो वो बड़े परिवार का, लेकिन 15 लाख भी तो रिश्वत दे के ही जाएगा। अभी भी कोई बोलता है क्वेश्चन आउट बिक रहा है, कोई बोल रहा है कि क्वेश्चन कैसे बिकता है, नहीं बिकता है, समझ से बाहर है। और सबके मोबाइल में बोलते हैं कि मेरे भी आया था क्वेश्चन, मेरे भी आया था। बच्चे तो झांसे में आ जाते हैं ना, बच्चे झांसे में आते हैं। उनको तो लगता है नहीं भैया हम कोशिश कर रहे थे कि झांसे में आने, पता है इनका इमोशनल होता है, इमोशंस होता है जो अंदर से निकलता है कि भाई माँ क्या बोलेगी, बाप क्या बोलेगा। किसी के पिताजी होते हैं, किसी के पिताजी नहीं होते हैं, किसी की माँ होती है, किसी की माँ नहीं होती है। तो घर का जो स्थिति होता है ना, उसके इमोशंस को शेयर करिए। देखिए घर वाले मतलब इतना पढ़ा रहे हैं, कम से कम है कांस्टेबल का जो आपका रिटेन पेपर आता है उसको हम पास कर सकते हैं बिना चोरी किए हुए, लेकिन विश्वास नहीं है कि हम पेपर में पास हो जाएंगे। बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है, वही पेपर लीक के कारण, पेपर लीक के कारण। क्योंकि जो पढ़ रहा है कम से कम 60-70% पर नंबर लाएगा, लेकिन जो पेपर से लीक के आएगा, जो लीकेज वाला है तो 90-92 बोलता है, तो फिर जो पढ़ने वाले हैं वो तो रह जाएंगे। तो ये सिस्टम है, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस उनका डाउन होता है। मानसिक स्थिति भी उनकी एक तरीके से समझिए तो बहुत दिक्कत होता होगा। लोगों को डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं बच्चे, जॉब नहीं लगता है, पैसा नहीं आता है। अब वहां से घर वाला 5,000 10,000 भेज रहा है, बहुत सारे परिवार का 4,000 5,000 में ही गुजारा करना पड़ता है। तो बच्चों की मानसिक स्थिति क्या होती है उसमें? देखिए हॉस्टल का फीस है 5500 रुपया। अभी बच्चा है 5500 रुपया, जब महीना पूरा होता है तो वो नहीं दे पाता बच्चा। किसी दिन 2000 देता है, फिर बोलता है सर नहीं है, फिर 7 दिन के बाद 1000 देता है। इस तरह से बच्चे मेंटेन कर रहे हैं परिवार पटना में रख के। तो इमोशन तो हम देख रहे हैं रोज, जब बच्चे के साथ है तो उनका इमोशन बिल्कुल दिखता है क्लियर। चलिए देखिए, ये कुछ स्थिति थी जो हमने आपको बताया। और बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि आप जाके आम लोगों से पूछिए। ये खबर हमने सिर्फ इसीलिए करा क्योंकि ये बच्चे ही हैं जो तैयारी करते हैं प्रॉपर गांधी मैदान में आकर 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम, चाहे वो लड़कियां हो चाहे वो लड़के हो, खून पसीना एक करते हैं। और जब पेपर देने बैठते हैं तो ये जरूर सोचते हैं कि शायद इस बार पेपर लीक ना हो और इस बार हम कुछ अच्छा करके और फिजिकल में अच्छा करके हम कुछ ऐसा करें कि घर बार पे अपने माँ बाप के लिए रोटी
कपड़ा, मकान की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी कर सके। लेकिन एक बात और सर ने कही कि बच्चे डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, कारण सिर्फ इतना होता है पैसा, और पैसा और पेट ऐसा है कि बहुत कुछ व्यक्ति को करवा सकता है, या तो अच्छा आदमी बना देता है या तो बुरा व्यक्ति बना देता है। फिलहाल हम आपको रूबरू कराए कुछ ऐसे छात्रों से जो पेपर जिनका था कैंसिल हो गया, और कैंसिल होने के बाद वो लोग कहीं ना कहीं बाहर से तो खुश दिख रहे थे, लेकिन एक लड़के ने कह दिया कि बाहर से खुश जरूर है लेकिन अंदर से आत्मा रोता है। फिलहाल आपकी क्या राय है इस वीडियो पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, धन्यवाद।